अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी लाहौर की सबसे मशहूर बट कढ़ाई की रेसिपी। आखिर ऐसा क्या राज है इस रेसिपी में कि लोग इतनी दूर दूर से सफ़र करके इसको खाने के लिए जाते हैं। प्रॉपर इस कढ़ाई की रेसिपी आपसे आज मैं शेयर करने वाली हूँ। एक एक स्टेप को गौर से देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। तो चलें टाइम को वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लोहे की कढ़ाई चाहिए हमें। इसको बनाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप स्किप करके किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया पहले घी जब गर्म हो गया तो इसमें शामिल कर दिया प्याज। वैसे तो ये मोस्टली देसी घी में बनती है, लेकिन मैं इसको दूसरे घी में बना रही हूँ, ठीक है। जो ये नॉर्मल होते हैं, कश्मीर घी हो गया या कोई और घी हो गया, इस तरह के। और ये देखिए प्याज को हमने हल्का सा सबसे पहले तो सॉफ्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही प्याज का कलर जो है वो हल्का सा चेंज होता आपको नज़र आएगा, तो इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है जी चिकन। चिकन की बोटी जो है वो आपने थोड़ी छोटी रखनी है, छोटे साइज़ की बोटी इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए। चिकन ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जी नमक, और जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट और तकरीबन 1 से 2 घूंट पानी। अब हमने चिकन की भुनाई जो है वो अदरक लहसुन के पेस्ट, प्याज और नमक पानी के साथ इतनी अच्छी तरह से करनी है कि ये घी जो है वो ऊपर तैरना शुरू हो जाए, घी सेपरेट हो जाए और चिकन अच्छे से भून जाए, चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो गया है, यानी कि वाइट हो गया है, ठीक है। और भुनाई भी जो है वो अच्छी तरह से हो रही है। हमने फ्लेम को हाई रखना है, लो फ्लेम पे ये काम नहीं करना, ठीक है। जहाँ पे लो फ्लेम करनी होगी वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब अच्छे से भुन जाए चिकन, घी इस तरह से अलहदा नज़र आना शुरू हो जाए तो इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। बिल्कुल हल्की मैंने डाली है इसमें सुरख मिर्च, यानी कि हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है हल्दी पाउडर। नमक तो हमने पहले ही ऐड कर दिया था 1 टीस्पून, ठीक है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फ़िलहाल इसमें ये बेसिक मसाले जाएंगे, बाकी इसमें जो जो भी इंग्रेडिएंट्स आएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। असल जो जायका होता है ना वो इस कढ़ाई का होता है। ये कढ़ाई और ये जो चम्मच है ना, ये वो आपको बाज़ार जैसा, होटल जैसा टेस्ट देता है, जिसको खाने के लिए हम हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। और ये देखें, अच्छी तरह से इन मसालों को भून लेने के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है टमाटर। टमाटर जो है इनको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, प्याज को भी चॉपर में ही चॉप किया था। आप चाहें तो हाथ से बारीक बारीक काट सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे ही हमने टमाटर जो हैं इनको अच्छी तरह से भून लेना है कि टमाटर जो हैं वो बिल्कुल ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर लें, ठीक है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्चें। मिक्स करेंगे, बस भुनाई करते जाएं और पानी जो है टमाटर का वो भी अच्छी तरह से हमने ड्राई कर लेना है। मिक्स करते जाएंगे। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये देखें जी, चिकन बहुत अच्छी तरह से हमने भून लिया है। और अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। कुछ जाएगा इसमें 1 टीस्पून दरदरा सा कोटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और 1½ टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम को हमने हाई ही रखना है। ये वो बट कढ़ाई है जो लाहौर की फेमस कढ़ाई है और लोग दूर दराज से सफ़र करके इस कढ़ाई को खाने के लिए जाते हैं। इस कढ़ाई में ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है, प्याज और टमाटर का इस्तेमाल भी थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और पानी ऐड करके मैं दोबारा से इसको जो है वो 1 मिनट के लिए भूनूंगी अच्छी तरह से, ताकि ये थोड़ी सी स्मूथ हो जाए इसकी जो ग्रेवी है। मिक्स करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। अब हम इसको कवर करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि चिकन जो है वो बिल्कुल अंदर तक टेंडर हो जाए। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद ये सिचुएशन है आपके सामने है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से इसको। फ्लेम को हम दोबारा से जो है वो हाई कर लेंगे। इसको मैंने जब 5 मिनट के लिए कवर किया था तो लो फ्लेम कर दी थी, ठीक है। अब दही को थोड़ा सा हमने पतला करके इसमें शामिल कर देना है, एक छोटी प्याली दही की। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। जब भी दही ऐड करना है फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है, वरना दही फट जाता है, इसके लम्स बन जाते हैं, ये भी आपको पता होगा। और जी अभी मिक्स करते जाएंगे। दोबारा से जो है मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, हाई कर दिया है, ठीक है।
तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। अब इस चीज़ की जो खुशबू आएगी ना वो तो कमाल की आएगी। ये है जी काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च दरदरी सी फ्रेश सी कूट ली है मैंने, ठीक है। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आएगी। साथ ही इसमें कट लगाने के बगैर हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं 3 से 4। इन हरी मिर्चों की और काली मिर्च की इसमें बड़ी ही कमाल की खुशबू आएगी जब आप इसको सर्व करेंगे तो। और जाएगी इसमें जी कसूरी मेथी, ये आपने लाजमी डाल देनी है, 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम। फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया जाएगा, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है आपको। मुझे फीडबैक में बताइएगा कि किस किस को पसंद आई है। लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीन करें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की बनी है। और लास्ट पे मैंने बारीक जूलियन स्टाइल में कटा हुआ अदरक डाल दिया है इस पर। और ये देखें, ये है जी इसकी फाइनल लुक। अभी इसको डिश आउट करते हैं। ऐसे ही आपने गरम गरम इसको डिश आउट करना है। आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, हर चीज़ के साथ ये कमाल का जायका देगी। और अगर घर की रोटी के साथ खा रहे हैं ना, तो इसमें से एक बेहतरीन टिप मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से थोड़ा सा मसाला लेके ना रोटी के ऊपर तवे पे लगा के रोटी को घुमा लें। यकीन करें बहुत मज़ा आएगा खा के। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।